नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं अगर आपको कोई चैन से सोने नहीं दे रहा है तो आप उसके ऊपर कोर्ट केस भी कर सकते हैं। जी हाँ, चैन से सोना आपका मौलिक अधिकार है। संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 21 में यह अधिकार आपको प्रदान किया गया है। वैसे तो अनुच्छेद 21 में बहुत सारे अधिकार प्रदान किए गए हैं, लेकिन इस अनुच्छेद में सिर्फ एक लाइन लिखी हुई है कि किसी भी व्यक्ति को कानून के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा उसके जीवन या मौलिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता है। यह अधिकार किसी भी व्यक्ति को प्रदान है, यानी सिर्फ नागरिकों को ही नहीं, विदेशियों को भी यह अधिकार प्रदान किया गया है। और लिखी सिर्फ आर्टिकल 21 में एक लाइन गई है, जिसमें कुछ 18 या 20 शब्द लिखे गए हैं, लेकिन कई सारे ऐसे निर्णय हुए जो सुप्रीम कोर्ट में, जिसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया कि आर्टिकल 21 में बहुत सारे अधिकार समाहित हैं। जैसे बहुत सारे अधिकारों की डिफरेंट केसेस में जो सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या की है, उसमें यह है सोने का अधिकार है, आपके निजता का अधिकार है, आपको विदेश घूमने का अधिकार है, आपको शिक्षा का अधिकार है, सूचना का अधिकार है, आश्रय प्राप्त करने का अधिकार है, फोन टैपिंग से बचने का अधिकार है, हथकड़ी न लगवाने का अधिकार है, गरिमापूर्ण जीवन व्यतीत करने का अधिकार है। ऐसे बहुत सारे अनगिनत अधिकारों को, अनगिनत तो नहीं लेकिन 18, 20, 25 अधिकारों को सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 में क्या किया गया है, समाहित किया है। अलग अलग केसों में ये निर्णय देकर के बताया है कि ये अधिकार आर्टिकल 21 में समाहित हैं। तो आइए हम लोग कुछ केसेस की बात करेंगे। उसमें पहला ही केस लेते हैं जिसमें आपको सोने का अधिकार, चैन से सोने का अधिकार आपके गरिमामयी जीवन जीने के अधिकार में समाहित है। ये केस एक आया जिसको हम कहते हैं रामलीला मैदान बनाम गृह सचिव यूनियन ऑफ इंडिया। आपको याद होगा कि रामदेव जी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ रामलीला मैदान में एक अनशन प्रारंभ किया था। 4 और 5 जून 2011 की रात को पुलिस ने बर्बरतापूर्वक वहां पर इकट्ठा हुए प्रदर्शनकारियों को, या आप ये कह लें कि जो शांतिपूर्वक योग शिविर उन्होंने स्थापित वहां कर रखा था, उसको पीट पीट करके सारे लोगों को भगा दिया। और इसमें एक केस सुप्रीम कोर्ट में दायर किया गया जिसका निर्णय 2012 में आया। और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि उस समय प्रदर्शनकारी सो रहे थे, वो कोई अशांति उत्पन्न नहीं कर रहे थे, कोई पब्लिक इमरजेंसी नहीं थी, इसलिए सोने के अधिकार को आप छीन नहीं सकते। और सोने का अधिकार मौलिक अधिकार है। अगर इंसान पूर्ण तरीके से चैन से सोएगा नहीं तो गरिमामयी जीवन नहीं जी सकता है। इसी तरीके से एक और इंपॉर्टेंट केस है जिसको मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस कहते हैं। 1978 का केस है, इमरजेंसी के ठीक बाद का केस है। उस समय मेनका गांधी जो है वो एक जर्नलिस्ट हुआ करती थी और एक पत्रिका संचालित करती थी। जनता दल का शासन आ गया था और मेनका गांधी उसमें बहुत सारे लेख जो है वो जनता दल सरकार के विरुद्ध में लिखती थी। तो उनको एक किसी भाषण या किसी गोष्ठी में सम्मिलित होने विदेश जाना था। गवर्नमेंट ने उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया, तो सुप्रीम कोर्ट में चली गई मेनका गांधी और उन्होंने एक नया निर्णय प्राप्त किया। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जीने के अधिकार में या दैहिक स्वतंत्रता रोकने में सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप उनको इम्प्रिजनमेंट दें तभी आप उनके दैहिक स्वतंत्रता को रोक सकते हैं, और भी कई तरीके से उनकी स्वतंत्रताएं रोकी जा सकती हैं। और जीना सिर्फ सांस लेना नहीं है, मनुष्य की तरह जीना है, जानवर की तरह नहीं जीना है। तो गरिमामयी जीवन का अधिकार की एक कॉन्सेप्ट जो है वो मेनका गांधी केस में आया 1978। उसके बाद एक केस की बात करते हैं जिसमें हम कहते हैं निजता का अधिकार भी आर्टिकल 21 में समाहित है। निजता के अधिकार का धीरे धीरे कैसे परिष्करण हुआ या कैसे ये डेवलप हुआ, उसमें कई सारे केसेस आते हैं। उसमें एक केस है खड़ग सिंह बनाम यूपी स्टेट का केस है। खड़ग सिंह को डकैती के केस में क्या किया गया, गिरफ्तार किया गया, लेकिन सबूत के अभाव में उनको छोड़ दिया गया। लेकिन उनके ऊपर सर्विलांस लगा दिया गया। उनके यहाँ जो आता था उसकी निगरानी की जाती थी। उनको कहीं जाना होता था तो उनको पुलिस को बता के जाना होता था। कुछ कमाई होती थी, कुछ असेट्स प्राप्त करते थे, तो उसकी भी जानकारी इनको पुलिस को देनी होती थी। इससे वो बहुत परेशान हो गए थे। तो वो सुप्रीम कोर्ट में गए और सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि अनऑथोराइज्ड आप किसी को परेशान नहीं कर सकते, उसकी निजता के अधिकार का हनन नहीं कर सकते हैं।
इसी तरीके से और भी कई सारे केसेस आए जिसमें निजता के अधिकार के हनन की बात हुई। जैसे एक PUCL बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस है, इसमें चंद्रशेखर जी और उनके 21 विधायकों की फोन टैपिंग का मामला आया। इसको फोन टैपिंग केस भी कहते हैं। और इस केस में CBI जांच की बात की गई, जिससे कंफर्म हुआ कि फोन टैपिंग हो रहा था। और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि अगर पब्लिक इमरजेंसी या कोई और ऐसी इमरजेंसी की केस या पब्लिक इंटरेस्ट बहुत बड़ा नहीं छिपा हुआ है तो आप किसी की फोन की टैपिंग नहीं कर सकते हैं। अगला जो केस हुआ वो हुआ जिसको आधार केस भी कहते हैं। इसमें जस्टिस पुट्टास्वामी और यूनियन ऑफ इंडिया की केस है। इसमें आधार को चैलेंज किया गया था क्योंकि आधार में हमारे बहुत सारी निजी जानकारियां जाती हैं, रेटिना है, फिंगरप्रिंट है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि भाई अधिकार जो आधार है वो अनिवार्य नहीं किया जा सकता है। वैसे इसकी संवैधानिकता को, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू या संवैधानिकता को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा, लेकिन अनिवार्य नहीं किया। और ये कहा कि प्राइवेट बैंक या फिर मोबाइल सिम या प्राइवेट कंपनियां को आधार को नहीं मांग सकती हैं, उनके लिए ये अनिवार्य नहीं है या ये असंवैधानिक है। सिर्फ सब्सिडी देने के लिए इसको अनिवार्य किया जा सकता है। तो निजता का अधिकार भी आर्टिकल 21 में है। इसी तरीके से शुद्ध वायु और शुद्ध जल प्राप्त करना या एक शुद्ध वातावरण में जीवन जीना, ये भी आर्टिकल 21 में आता है। इसमें भी कई सारे केसेस हुए, जैसे RLE के वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में एक केस आया जिसमें देहरादून और मसूरी में अनलीगल माइनिंग हो रही थी जिससे प्रदूषण बढ़ रहा था। तो RLE ने एक लेटर सुप्रीम कोर्ट में डाला और सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिट की तरह देखा और इस पर रोक लगा दी। इसी तरीके से और भी कई केसेस हुए, जैसे MC मेहता केस या फिर T दामोदर केस। इन सारे केसेस में लास्ट में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि भाई लोगों को एक स्वच्छ वातावरण में जीने का अधिकार है और यह उनका क्या है, मौलिक अधिकार है। तो इस तरीके से कई सारे केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने कई सारे अलग अलग अधिकार आर्टिकल 21 में समाहित किए गए हैं। क्या इमरजेंसी के दौरान इस आर्टिकल 21 को हटाया जा सकता है? तो नहीं। अब 44वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा यह निश्चित किया गया है कि इमरजेंसी में भी हम आर्टिकल 21 को खत्म नहीं कर सकते। इसके पहले यह होता था कि अगर इमरजेंसी लगाई जाती थी तो आर्टिकल 359 के अंतर्गत राष्ट्रपति जो है आर्टिकल 21 को कैंसिल कर सकता था, उसको डिसॉल्व कर, उसको सस्पेंड कर सकता था। लेकिन नहीं, इमरजेंसी के बाद 44वां संविधान संशोधन हुआ और उसमें ये क्लियर कट लिखा जा चुका आर्टिकल 359 को अमेंड किया गया और उसमें यह कहा गया कि भाई जो हम आर्टिकल 21 है उसको सस्पेंड इमरजेंसी के समय भी नहीं कर सकते हैं। एक बहुत और इंपॉर्टेंट बात है जिसको हम लोग आगे कभी डिस्कस करेंगे कि क्या जीने के अधिकार में मरने का अधिकार भी शामिल है। तो अभी ये जान लीजिए कि नहीं, आत्महत्या करेंगे आप तो IUPAC की धारा 309 के अंतर्गत आपके ऊपर केस कर दिया जाएगा अगर आप बच गए तो। लेकिन पैसिव यूथेनेशिया की एक बात की गई है। अरुणा जी थी, उनके केस में एक बात आई थी कि पैसिव यूथेनेशिया का मतलब ये होता है कि किसी आदमी की कंडीशन अगर इतनी मिजरेबल हो, इतनी दर्दनाक मेडिकल कंडीशन में हो कि उसको जीवन जीना से अच्छा मर जाना उसके लिए सही हो, तो उसको हम पैसिव यूथेनेशिया, बहुत सारे देशों में एक्टिव यूथेनेशिया है। एक्टिव यूथेनेशिया में कोई इंजेक्शन दे करके उसकी किलिंग की जाती है या कोई ऐसी ड्रग दे करके उसकी किलिंग की जाती है। लेकिन पैसिव यूथेनेशिया में ऐसा होता है कि अगर हम उसको लाइफ सेविंग ड्रग पे रखे हुए हैं या फिर लाइफ सपोर्ट सिस्टम उसके लिए लगा हुआ है तो वो सिस्टम हटा दिया जाए और नेचुरल डेथ उसकी हो जाए, तो इसको कहते हैं पैसिव यूथेनेशिया। लेकिन ये भी सामान्य तरीके से नहीं किया जा सकता, उसके लिए बहुत सारी प्रक्रियाएं निर्धारित की गई हैं कोर्ट के द्वारा कि उसके संबंधियों द्वारा ही ये मांगा जाए, डॉक्टर का पैनल हो जो ये डिसाइड करे कि क्या उसको पैसिव यूथेनेशिया दिया जा सकता है। तो पैसिव यूथेनेशिया का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इंडिया में भी आना शुरू हुआ है, लेकिन सुसाइड करना बिल्कुल क्रिमिनल ऑफेंस है। IPAC 309 की धारा के अंतर्गत आपको पनिश किया जा सकता है। तो मेरे ख्याल से आपको ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग लगी होगी। धन्यवाद।